Hello friends, welcome to the Learn Arc. This video is dedicated to the brave Indian soldiers. तो लेके दो नाम करते हैं शुरू आज के वीडियो का काम। जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम। So in this video, we are going to see the shaded pole induction motor with its proper working diagram, construction-wise explanation, advantages and limitations according to the examinations. जय श्री राम। So friends, as you can see in this video, we are going to see the shaded pole induction motor. इसका वर्किंग देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानेंगे, समझेंगे क्या है shaded pole induction motor. Okay, so firstly, as you can see, the one phase power supply is connected to our motor through the main pole. Okay, तो जो है हमारा वन फेज पावर सप्लाई यहाँ पे कनेक्टेड है मेन पोल को, और मेन पोल को जो है आप यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जर्व कर सकते हो ब्राउन कलर में। ये जो है वो शेडिंग कॉइल जो है वो कॉपर से बना हुआ होता है, क्योंकि वो ईएमएफ जनरेट करता है। वो ईएमएफ जनरेट कैसे करता है वो आगे देखेंगे। इसके बाद ये जो है वो स्टेटर है। इसके बाद मेन वाइंडिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे जो पोल्स है वहाँ पे मेन वाइंडिंग दोनों साइड पे कनेक्टेड है, और ये जो है वहाँ पे ये रोटर है। रोटर कौन सा है, वो स्क्वायरल केजी है। यहाँ पे जो है दूसरे टाइप का मोटर नहीं यूज़ होता है, खाली स्क्वायरल केजी होता है। उसके बाद इसका जो कोर होता है वो पूरा लैमिनेटेड होता है। ओके, सो ये थी बेसिक। और एक चीज़ है यहाँ पे आपको बोलना रहेगा कि आप 4 पोल भी ड्रॉ कर सकते हो। आई हैवंट ड्रॉन, यू कैन ड्रॉ इट बाय योरसेल्फ। सो लेट्स क्विकली मूव टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। आपको तो बेसिकली पता ही है, एज यू ऑलरेडी नो, द AC जनरेट साइनोसाइडल वेवफॉर्म। सो हियर इट इज। ओके, so keep that in mind. AC generates sinusoidal waveforms. Okay, so construction. First part is stator. It consists of salient poles with main winding placed on each pole. A copper shaded coil is attached to generate EMF. Copper coil. Okay, second, rotor. Here a squirrel cage rotor is used and placed inside a stator. Stator के अंदर स्क्वायरल केज का जो है रोटर वो प्लेस हुआ होता है। बस यही है। You have to write that much in your exam. Okay, then shaded coil, a single turn of thick copper strip placed on a part of pole. It is short circuited and produce phase difference in the flux across pole face. Okay, यहाँ पे then after power supply, single phase AC power supply is connected to stator main winding. Okay, then winding insulated wounded copper wire. Okay, copper wire जो है insulated wounded है, उसको winding बोलते हैं. Okay, so let's see the working. When the supply is given to the windings, the AC current flows causing flux produced in stator poles. Okay, so देखेंगे 3 केसेस में A, B, C. Okay, first, as you already know, here is a sinusoidal waveform caused due to AC. Okay, so ये जो पार्ट है यहाँ पे है, इसमें जो है as you can see, let's consider that point A is a minimum and B is something more than A but less than cutoff. Okay, cutoff, or you can call it as breakdown. Okay, so यहाँ पे जो है हमारा जो यहाँ पे कॉपर का है जो बाउंड किया हुआ शेडेड कॉइल, ये जो है इंडक्शन प्रॉपर्टीज है इसके। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो करंट है, ये रीजन है वो उसको बोलते हैं शेडेड, और ये रीजन है उसको बोलते हैं अनशेडेड। तो मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो हमारा पूरा का पूरा जो है अनशेडेड रीजन में ही है। ओके, सो अल्टरनेटिंग फ्लक्स ज़्यादा है यहाँ पे, और अनशेडेड रीजन में और शेडेड रीजन में बहुत ज़्यादा कम है। ओके, तो जो है फ्लक्स जो है पूरा अनशेडेड रीजन में है। और सेकंड केस जो है बी का, यहाँ पे जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज, यहाँ पे जो है ब्रेकडाउन है। ओके, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ब्रेकडाउन है, तो बी और सी पॉइंट के बीच में जो है ब्रेकडाउन होके कम हो रहा है, एज यू कैन क्लियरली सी। सो व्हाट हैपन इन दिस बी केस, दैट फ्लक्स इज एट मैक्सिमम वैल्यू and the maximum flux is in the unshaded region also,
But what happens? The flux is also flow maximum through the shaded region also. आप यहाँ पे देख सकते हो जो ग्रीन कलर में है वो फ्लक्स बोल सकते हैं आप. ओके. इन द थर्ड केस एज यू कैन सी इसके जो है इंडक्शन प्रॉपर्टीज़ है. दैट्स वाई जब वो कम होता है तो जो है मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो शेडेड रीजन में फ्लो होता है. ओके. द फ्लक्स इज इन द शेडेड रीजन. सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम है यहाँ पे, तो मैक्सिमम यहाँ पे जो है वो पूरा फोर्स डालता है रोटर पे. अगर यहाँ पे कनेक्ट है तो यहाँ से डालता है, यहाँ पे कनेक्ट है तो यहाँ से और यहाँ से. सो दैट्स वाई होता क्या है, ये पूरा जो है हमारा मोटर एंटी क्लॉकवाइज फोर्स की वजह से घूमता है. ओके. सो दैट वाज द बेसिक वर्किंग ऑफ इट. नाउ लेट्स सी व्हाट यू हैव टू राइट इन द एग्जाम. बहुत स्पीड में भी लेंगे. ओके. राइजिंग पीरियड विच इज ए. आप यहाँ पे रेफरेंस के लिए हम डायग्राम रखते हैं यहाँ पे. Okay, I hope this is visible. Okay. Alternating flux starts increasing. Flux rises in unshaded region. Flux is also slow due to induction properties of it in shaded region. As a result, flux is in unshaded region. Case A. Okay. Second, mid cycle. Case B. Okay. Flux is at maximum value. क्योंकि यहाँ पे जो है वो ब्रेक डाउन है फ्लक्स का. एंड मैक्सिमम फ्लक्स फ्लोज थ्रू द अनशेडेड रीजन. ऑल्सो फ्लक्स फ्लोज थ्रू द शेडेड रीजन ड्यू टू मैक्सिमम फ्लो. ओके. और हमारा थर्ड केस जो है आपको पता ही है, अब पता चल गया होगा आपको. थर्ड जो है फ्लक्स डिक्रीजिंग टूवर्ड्स जीरो. नाउ फ्लक्स डिक्रीज इन अनशेडेड रीजन एंड मूव टूवर्ड्स शेडेड रीजन. ओके. क्योंकि इंडक्शन प्रॉपर्टीज है इसके. नाउ शेडेड रीजन गेट्स मैक्सिमम फ्लक्स ड्यू टू इंडक्शन प्रॉपर्टीज यहाँ पे है. और उसके बाद इच शेडेड पार्ट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ रोटर कॉजिंग इट टू मूव इन वन डायरेक्शन. दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है. ओके. सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखेंगे कैसे है. ओके. एज यू ऑलरेडी नो दिस इज अ स्पीड एंड दिस इज अ टॉर्क. तो जो है अब टॉर्क और स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसको कह सकते हैं. एज यू कैन सी मोटर जो स्टार्ट होता है वो एक सर्टेन अमाउंट पे होता है, मतलब रफली हमने पकड़ा है कि 50%. ओके. तो जो है मोटर स्टार्ट जो होता है जब स्टार्ट होता है पूरा और मैक्सिमम टॉर्क पे जाता है, उसके बाद ब्रेकडाउन टॉर्क पे रीच होने के बाद पूरा जो है वो कम होता है. ठीक है. सो लेट्स सी द एडवांटेजेस. फर्स्ट, इट इज़ अ सिंपल कंस्ट्रक्शन. ओके. इट इज़ अ लो कॉस्ट एंड इकोनॉमिकल. इट कैन हैंडल टफ सिचुएशंस. रिजिड होता है ये और टफ कंडीशंस में इसको यूज कर सकते हैं. नो एक्सटर्नल स्टार्टिंग मैकेनिज्म. स्टार्टिंग मैकेनिज्म एक्सटर्नल नहीं होता, इसका इंटरनल ही होता है. आपको पता है वेरी लो मेंटेनेंस, कम मेंटेनेंस होता है इसका. इसके लिमिटेशंस, लो स्टार्टिंग टॉर्क, क्योंकि स्टार्टिंग में ये टाइम लेता है, पता है आपको, वर्किंग में से आपको पता चल गया होगा. उसके बाद लो इफिशिएंसी, ऑपरेट्स ऑन लो पावर, अप्रोक्सीमेटली 50 वाट होता है. वर्क पावर फैक्टर, देन आफ्टर ओनली वन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, एक डायरेक्शन में ही ये रोटेट होता है. उसके बाद एप्लीकेशंस, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल फैंस, ब्लोअर्स, हेयर ड्रायर्स, स्मॉल पम्प्स, इलेक्ट्रिकल क्लॉक्स, ग्रामोफोन्स. थैंक यू वेरी मच. सो दैट वाज द वर्किंग. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. थैंक यू वेरी मच. कुछ डाउट हो, इफ यू हैव एनी डाउट्स you can comment, you can ask anytime. Thank you very much.